अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से ना? अभी आप माशाल्लाह दरगाह शरीफ पे हाजिर हुए, तो आपने दरगाह शरीफ को चूमा, क्यों ऐसा? अच्छा, तो देखिए अदब तो ये है कि जब कभी बारगाह में आए ना तो 4 कदम दूर खड़े रहे। सैयद आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने हमें बताया है कि तरीक़ाकार ये है कि जब कभी किसी वली की बारगाह में जाए तो अदब बहुत ज़रूरी है। 4 कदम दूरी पर खड़े रहें और चूम तो सकते हैं दरगाह शरीफ को, हाँ, लेकिन बहुत से लोग हैं ना कि हाथ लगाकर फिर अपने हाथ को चूमते हैं। आपने ऐसा किया कि नहीं, मैंने गौर नहीं किया, लेकिन बहुत से लोग, हाँ, तो अगर ऐसा यूँ तो ये अपना हाथ चूमना कोई मायने नहीं होता। हाँ, लेकिन दरगाह शरीफ की चादर जो है साहिब मज़ार की, आप उसे चूम सकते हैं हुसूल बरकत के लिए, है ना, फैज़ हासिल करने के लिए। क्योंकि जिस जगह अल्लाह के वली है तो यकीनन वो जगह बाबरकत होती है ना। यकीनन आपकी बारगाह में अल्लाह के नूरी फ़रिश्ते भी हाज़िरी देते हैं, पाक जिन्नात भी आते हैं और मोमिनीन नेक सालेह बंदे भी आते हैं। तो हम भी जब हाज़िरी को जाए तो इस तरह आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बहुत से लोग को आपने देखा होगा कि वो चादर के अंदर मुँह डाल देते है ना, और फिर ना जाने कौन सी ऐसी प्राइवेट बातें जो बाबा से करते, तो ये अदब के ख़िलाफ़ है। क्योंकि इस तरह नहीं, हाँ, चादर आपने चूम लिया, ये अक़ीदत, ये मोहब्बत आपकी दुरुस्त है। और डायरेक्ट मज़ार शरीफ से मुंह लगाना, यानी अपना मुंह ले जाकर चूमना, तो ये थोड़ा सी अदब के ख़िलाफ़ होता है। बेहतर है कि बचा जाए, क्योंकि हमारा ये मुंह उस काबिल नहीं है ना कि हम और आप इन हाथों से ना जाने क्या कुछ काम करते हैं। तो हमें चाहिए कि अदब मलहूज़ खातिर रखें। और फिर मैं देख रहा था कि एक फूल गिरा, तो आपने उसे उठाकर नहीं कहीं साइड में आपने साइड में, हाँ, तो ऐसा आपने क्यों किया? ऐसा गिर गया था नहीं, तो अगर, हाँ, तो अगर वहीं कहीं है ना तो आप ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि अगर वो ताज़ा है, फ्रेश है, तो इस पर कोई मसला नहीं। क्योंकि जब तक जो फूल ताज़ा है, हरे भरे पत्ते हैं, तो जब तक कि वो तर रहते तो अल्लाह का जिक्र करते, और इससे साहिब मज़ार के मर्तबे बुलंद होते और लगाने वाले की अल्लाह रोज़ी में बरकत देता है। और हम जो बारगाह में फूलों की डाली पेश करते हैं ना, फूलों की चादर, तो नीयत ये होती है कि ये जो मज़ार है ये आम कब्रों से हट कर है। इसीलिए हम मज़ार शरीफ पर आप देखें फूलों से भरी, ताज भी आप देखें, बारगाह में ताज भी होता है ना, इसीलिए इतना सारा एहतमाम किया जाता है। तो आप अगर उसको ऊपर भी रख देते तो कोई मसला नहीं, हाँ, लेकिन ये आपकी मोहब्बत थी कि आपने उसे उठाकर एक साइड में रख दिया। अच्छा, ये आपकी पेशानी पर थोड़ी सी खाक राख भी दिख रही है, आप क्या अगरबत्ती लगाई? जी भाई, ये किधर? अच्छा, ये क्यों किया आपने? अच्छा, अगरबत्ती क्यों लगाते आपको पता है? आपने अभी लगाए, आपसे कोई अगर सवाल कर ले, आप क्या जवाब? अच्छा, माशाल्लाह से अच्छी बात है, आपकी नीयत दुरुस्त है कि हम जब कभी किसी वली की बारगाह में जाते हैं तो वहाँ जो अगरबत्ती या लोबान धुनी होती है वो इस नीयत से होती है कि पूरा आसपास का माहौल वो खुशबू से मुअत्तर है। क्योंकि खुशबू जो है वो यकीनन मेरे आका अलैहिस्सलाम को भी पसंद, साहबा कराम को भी पसंद, औलिया कराम को भी पसंद, फरिश्तों को भी पसंद, पाक जिन्नातों को भी पसंद, और मोमिन वो हमेशा खुशबू से मुअत्तर रहता है। तो आप अगर किसी वली की बारगाह में जाए, आप अगरबत्ती ज़रूर लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन बिल्कुल सिरहाने ना लगाए या बिल्कुल पैंती के पास ना लगाए, थोड़ा सी दूरी पर, ताकि बस वो माहौल खुशगवार है। हाँ, लेकिन आपने अगरबत्ती की जो राख है आपने उसे पेशानी पर भी लगाया है ना। अच्छा, तो आप इस तरह लगा सकते हैं, आपकी अकीदत मोहब्बत है। इस तरह बहुत से लोग को आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि वो जब अगरबत्ती लगाते हैं तो बारगाह से जब निकलने जाते हैं तो उस वक्त वो अगरबत्ती की राख थोड़ी सी चाट भी लेते हैं ना। तो मामूली सी अगर आपने नीयत आपकी दुरुस्त है और वली की बारगाह से फैज़ हासिल करना है, तो फिर आप अगर उस राख को भी चाट लेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। लेकिन मामूली सी, हाँ, अगर चेस्ट पर आपने, सीने पर लगाया, माथे पर लगाया, तो इससे इंशाल्लाह आपको घबराहट नहीं होगी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मानना है कि वली की बारगाह से जो चीज़ लग जाती है तो यकीनन वो भी फैज़ पहुँचाने वाली है। और अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदा हमारा मजबूत होना चाहिए। अगर आपको अक़ीदत मोहब्बत है, यकीन कामिल है, तो इंशाल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल सही किया इंशाल्लाह आप, लेकिन याद रखिए ये मैसेज दूसरों तक पहुंचाए, वरना बहुत से लोग हैं ना सिर्फ देखा देखी करते हैं, देखा देखा भी। जैसे आपसे पहले भी एक भाई आए थे तो वो भी फूल ले रहे थे, फिर खा रहे, दूसरे उनके दोस्त ने उनको टोका, तो इस तरह बहुत से लोग करते।
ان سے پوچھ لیا جائے تو کہتے ہیں بھائی میں نے ان کو دیکھا ان کو دیکھا، لیکن ان کے پاس میں پھر جواب نہیں ہوتا۔ تو آپ یاد رکھیں کہ الحمدللہ ہم عشق والے ہیں نا، ہم محبت والے ہیں۔ ہم جب ولی سے محبت کرتے ہیں تو اس در کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں، اور یقیناً صاحب مزار کی در سے لگے ہوئے ہر چیز انشاءاللہ بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آپ جیسے کسی ولی کی بارگاہ میں پہاڑ پہ ثنا اللہ شاہ بابا کی درگاہ ہے، تو وہاں پر باہر پیرو کا جھاڑ ہے، آپ دیکھیں ہاں، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے اگر چیکو کا جھاڑ ہے تو وہ چیکو کا جھاڑ جو ہے وہ کئی ایسے ہیں جن کو حمل ٹھہرتا نہیں، تو الحمدللہ وہ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی دولت سے بھی نوازتا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری ولیوں کی کرامت ہوتی ہے کہ ان کے در سے جب بندہ لگ جاتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ آپ جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔